छत्तीसगढ़ महतारी की आज हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं। इस परकोड़ी की पावन धरा पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के, अब तो कहूँगा मैं स्वप्न दृष्टा, तो वो तो भारत के भूत भविष्य वर्तमान के थे। दरअसल में उसका आज जयंती है, आज पुण्यतिथि है, हम सब उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में एक हम लोगों की जिम्मेदारी भी मिला है कि ओबीसी मोर्चा के मैं महामंत्री डॉक्टर रामोतर कश्यप हूँ। आप सबको तो परिचय तो बता चुका हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित परकोड़ी एरिया के आदरणीय नटमल कोठारी भैया, जिसका आशीर्वाद मैं कम उम्र का था तब से मिलते आया है, और मैं इनके दिनेश की उम्र को हूँ, और हम दोनों दोस्त भी हैं, लेकिन हमारे गार्जियन की तरह है। प्रदेश के हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता संगठन के हमारे ज्वाला भाई हैं, और आजकल सेवा सहकारी समिति का सबसे बोलबाला है, उसमें का हमारे अध्यक्ष भैया दुबे जी, साथ ही हमारी मधु दीदी महिला मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, आप पार्षद महोदय और महिला मोर्चा के परकोड़ी मंडल के अध्यक्षा हमारी बहन साहू जी, साथ ही हमारे भाई साहब प्रमोद साहू जो है परकोड़ी ओबीसी मोर्चा के यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, साथ ही लाला भैया, हमारे और सब भाईगण, आप सभी की उपस्थिति ने हमारे दोनों ये आज का दिन को गौरवशाली बनाया है। आज के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आज हमको एक जिम्मेदारी मिली है, परकोड़ी एरिया का प्रभार मिला है कि जाइए और वहाँ पर संगठन भी इतना मजबूत करना है ओबीसी मोर्चा को कि डिजिटल जो हमारे लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये नमो ऐप और सरल ऐप के द्वारा हम सबको भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सारी चीज़ों के बारे में जानने को अवगत कराएगा। जब तक हम सारे वीडियो नहीं देखेंगे, उसमें के प्रश्नों को उत्तर नहीं देंगे, तब तक हमको प्रमाण पत्र नहीं मिलता। तो आज हम आप सभी के बीच में आकर के परकोड़ी जो मंडल है उसमें के सभी महावीर आप सब उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप लोग एक एक दिन रोज अच्छा विचार सोच करके भारतीय जनता पार्टी को सृजन कैसे करना है, ऐसे नए विचार के पुरोधा हैं आप सब। आप सभी का दर्शन करके हम सौभाग्य हुए। हमको प्रभार तो मिला, लेकिन प्रभार में हमारे परिचय धन मजबूत हुआ। साथ ही आप लोगों से अपना विचार और आप लोगों का विचार को जानने का अवसर मिला। मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि आज लर्निंग डिजिटल के बारे में, कि मैं अगर कहीं 4 वीडियो देख लेता हूँ उसमें सरल ऐप में जाकर, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं 90% विचारधारा को समझ जाता हूँ। और जब तक हम विचारधारा को नहीं समझेंगे तब तक काम क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य काम है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के साथ में सबका साथ सबका विकास। आप सब देखे होंगे कि अगर कहीं महिलाओं को महिला वंदन या तो महतारी वंदन जो मिल रहा है, सभी महिलाओं को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसा किसी को कोई जातिगत भी सोच नहीं है। सबके उत्थान के लिए महतारी वंदन कर आवास आ रहा है, तो पंचायत में जिसकी योग्यता के हिसाब से सभी का आवास बन रहे हैं, सभी का शौचालय बना, सबके घर में नल जल से पानी पहुंचाना। ध्यान दीजिएगा, 3100 रुपया में धान खरीदी सभी किसान का, छोटे और बड़े का, और 21 क्विंटल खरीदना। खाद की व्यवस्था सुचारू रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को बस नहीं चलाते, हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखते हैं। आजकल बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर, शुगर से त्रस्त मेरे देशवासियों के उसने ध्यान में ला करके यूरिया डीएपी को कम करने का संकल्प भी लिया है। धीरे धीरे आदत डाल करके जैविक खाद की ओर बढ़ करके हम स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिकता से भरा हुआ अनाज भी पैदा करेंगे और खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। हमारे परिवार इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक देशभक्तों का एक संगठन है। श्री रामचंद्र जी जिस विचारधारा से चलकर राम राज्य की स्थापना की, हम लोग उस राम राज्य की स्थापना को देखने के स्वप्न दृष्टा हैं। आप सभी के एक एक वोट की कीमत देख रहे हैं। भारत का मुकुट कश्मीर को 370 को हटा करके 35 को हटा करके माननीय प्रधानमंत्री ने हमको कश्मीर प्रदान की, और आज भारत में मिला करके हम लोगों का गौरव बढ़ाया। साथ ही कई दशकों से चलते आ रहे रामचंद्र जी के तिरपाल में मूर्ति जहाँ रखा गया, उसको ससम्मान हम लोग हिंदू हैं और सनातन धर्म के भारतवासी जितने भी हैं
जिसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत में जितने भी संप्रदाय हैं वो सनातन धर्म से टूट कर बने हुए हैं, किसी आक्रांताओं के तोड़ा हुआ, ताकतों से अपने कौम में मिलाया हुआ। तो हम सबको भारतीय मानते हैं और सबको हिंदू मानते हैं। सनातन धर्म हम किसी के विचारधारा से नहीं चलते, राष्ट्रवाद के विचारधारा से चलते हैं। आज ये गौरवशाली परकोड़ी के पावन धरा पर, और मैं तो हृदय से प्रफुल्लित हूँ कि मेरे आदरणीय बड़े भैया जिसका विचार ही इतना विस्तृत है, ज्वाला भाई, जिसका बात को मेरे को सुनने का मन होता है, और मैं तो इन्हीं लोगों से सीख रहा हूँ, समझ लीजिए। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज प्रमाण पत्र बनाने का तो आखिरी दिन है, लेकिन सरल ऐप सबके मोबाइल में लोड है कि नहीं, प्ले स्टोर में जाके नहीं होगा तो मैं प्रार्थना करता हूँ सरल ऐप को आप लोग लोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, और उसमें जो 4 वीडियो है, और 4 वीडियो के साथ में उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 18 घंटा काम करके हम लोगों के परिवार को समृद्ध करने और विकसित भारत की ओर चले जा रहे हैं, उस महान व्यक्ति के विचारों को जानने का हमको सुअवसर मिलता है मन की बात में, जो हर महीना के आखिरी रविवार को 11 बजे हम सबको सुनने का अवसर मिलता है, 1 घंटा। लेकिन उसमें जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं भारत देश में और भारत देश के जितने भी प्रांत में, उसको हमको अवगत कराते हैं, साथ ही अच्छा काम करने को प्रेरणा देते हैं। आप सब एक एक छोटे और बड़े कार्यकर्ता अपने आप को अगर कहीं नरेंद्र मोदी जी के विचारों से जोड़कर अगर चलेंगे तो मैं दावा करता हूँ एक सुंदर विकसित भारत देखने को हम सबको ही मिलेगा। हमारे बच्चों के लिए सुख शांति और समृद्धि मिलेगी, और ये भारत खींचातानी का भारत नहीं होगी, ये भारत एक समृद्ध और विश्व को चुनौती देने वाले और विश्व गुरु के रूप में आप लोगों को स्थापित मिलेगा। मेरे भाइयों, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ बनावटी शब्द नहीं, हृदय से निकला हुआ निश्चल बिना छल कपट के जो बातें कर रहा हूँ, इसको अपने जीवन उतारिए। उतार चढ़ाव आती है, राजनीति करने अगर उतरते हैं तो कुछ बात समझ में नहीं आता तो आदमी उल्टा सीधा कुछ बोलते रहते, जैसा भी नकटी गांव ही चल रहा है। और वहां पर पता चला कि नकटी गांव को उजाड़ने का काम कांग्रेस ने ही प्रस्ताव करके गया है, और वहां का विधायक भवन निर्माण का ही काम करके गया है। अब उनकी पार्टी चली गई। भारत देश में तो 5 साल में सरकार बदलना रहता है, लोकतंत्र है, और सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। लेकिन जरूरत के जगह में हम अगर निर्माण नहीं करेंगे, अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे और योग्य लोगों को योग्य जगह नहीं देंगे और उसकी जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। लेकिन जहाँ पर हमको निर्माण करना है वहाँ पर अगर कहीं हम निर्माण करते हैं तब जाकर के सृजन का काम होती है। अयोध्या बना, विश्वनाथ के मंदिर आप लोग पहले देखे होंगे, आज जाके देखिए। उज्जैन की मंदिर आप जाके देखे रहे होंगे, आज जाके देखिए। गलियों की चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, साथ ही एक सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में पहले ताजमहल, लाल किला देखने आते थे, आज विश्व हमारे राम मंदिर देखने, तिरुपति बालाजी मंदिर देखने के इच्छुक बन रहे हैं। निसंदेह ये कार्यकर्ताओं का ही योगदान है, आप लोगों का एक एक वोट का देन है, आप लोगों का सोच का देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 15 साल 12 साल तो पूरे हो गए हैं, अभी 3 साल बाकी है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। देखिएगा इधर का मास्टर स्ट्रोक जो भारत को समृद्ध करने का एक एक चीज हर घर में पहुंचे और हर व्यक्ति समृद्ध हो, ऐसा स्वप्न दृष्टा के पूरा जानने के लिए सरल ऐप नमो ऐप डाउनलोड करेंगे। और आज जिसने संघ जन संघ के स्थापना करने वाले माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने कश्मीर को अलग होने से पीड़ा हुआ वहां पर परमिट नियम लागू किया गया था, बिना परमिट के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चले गए कश्मीर, श्रीनगर में जाकर उसको कैद किया गया और कुछ ही दिनों में खाने पीने अस्वस्थ होने पर इलाज नहीं करके, उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, हमारे संदिग्ध मौत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। उस बलिदान को याद करते हुए आप सभी में एनर्जी भरते हुए साझा विधानसभा भी जब से आजाद हुआ है तब से आजाद नहीं हुआ था। भले आज गरीब ईश्वर साहू ने आया और सबको अमन चैन से जीने का अवसर मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पैसे कमाना तो बड़ी बात नहीं है, मेरे से मिल जाना, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा पैसे वाले बन सकते, लेकिन शांति और समृद्धि लाने के लिए एक समझदार नेता का होना जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी के मॉनिटरिंग में चल के आज साझा क्षेत्र को एक बहुत सरल सहज विधायक भी मिला है। हम सब उनके सपोर्ट में रहें,
बदलती रहती है, चेहरा बदलती रहती है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद ही उसका प्रथम लक्ष्य और हिंदुत्व हमारा नारा है। हिंदुत्व के लिए ही हम काम करेंगे, क्योंकि भारत हिंदू का था, है और रहेगा। और जो भी है उनको हम कष्ट नहीं देंगे, वो हमारे साथ जुड़ के भारत में अमन चैन लाने का काम करेंगे। और अगर विद्रोह करेगा, देखिए आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, घोटालेबाज कैसे देश से खत्म हो गए, आज एक जगह देखने को नहीं मिलता। दुखद घटना है, राम मंदिर की जो चोरी की बातें हो रही है, हो सकता है हम अगर कुछ दिन अपने लोगों को, गलत लोगों को विश्वास में ले लेते हैं तो 2-4 जगह अंदर सेंध करके कोई चोरी कर लेते हैं। चोरी करना उनका काम था, लेकिन पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी। उसने बखूबी पकड़ा और पकड़ करके भारत के हर मंदिरों में ऐसा सिक्योरिटी बैठाने जा रहे हैं जिससे कहीं पर भी परिंदा पर मारने वाला नहीं है, जिससे भारत और समृद्ध होगा। आप लोगों का आस्था का पैसा कहीं अनर्गल रूप में नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को बस 2 ही चीज बताने हैं, सरल है, नोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें हर वीडियो देखना है। मन की बात 135 मन की बात हो चुकी, तो एक से शुरू कर सकते हैं, पूरा एक से सुन सकते हो। खाली समय में इधर उधर की बातें सुनते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एपिसोड रोज देख लीजिए, तो 135 दिन में मन की बात। नरेंद्र मोदी जी मन की बात नहीं करते, मन की बात के बहाने हमारी बात करते हैं, हमारे परिवार की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं। स्वस्थ और सुंदर भारत उनका सपना है, उसमें हम लोगों को बस कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था, वैसे हमको एक एक लाठी टिकानी है और बस अपना हिम्मत से उनके साथ लगे रहना है। बाकी तो रथ जा ही रहा है।